गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए कंजक्शन पार्ट आज डिस्कस करते हैं। देखिए, इसका पहला पॉइंट विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, लाइक, अलोंग विथ से पहले कर्ता होगा, इनके बाद में कर्ता होगा तो वर्ब इससे पहले आने वाले कर्ता के अनुसार आएगी। यदि वह कर्ता एक वचन होगा तो वर्ब एक वचन आएगी, और कर्ता बहुवचन होगा तो वर्ब बहुवचन आएगी। विथ साथ साथ, टूगेदर विथ साथ साथ, एज वेल एज उसके समान, लाइक जैसा, अलोंग विथ साथ साथ। एग्जाम्पल देखिए, माई वाइफ विथ आवर चिल्ड्रन इज ईटिंग यमी फूड इन ए ग्रेंजर रेस्टोरेंट। मेरी पत्नी हमारे बच्चों के साथ एक भव्य रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट खाना खा रही है। यहाँ पर वर्ब माई वाइफ के अकॉर्डिंग इज आएगी, आर नहीं आएगी। द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द कैबिनेट मिनिस्टर हैज पॉन्डर्ड ओवर ल्यूक्रेटिव पॉलिसीज। प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट मिनिस्टर के समान फ़ायदेमंद नीति पर विचार किया है, नीतियों पर विचार किया है। यहाँ पर हैज़ आएगा, प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग हैव नहीं आएगा। माई ब्रदर्स अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड वर डेमोलिशिंग माई मंकी हाउस। मेरे भाई अपने दोस्त के साथ मेरा जर्जर मकान गिरा रहे थे। यहाँ पर माई ब्रदर्स के अकॉर्डिंग वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। यहाँ पर जो वर्ब आएगी माई ब्रदर्स के अकॉर्डिंग बहुवचन आएगी। ए पिजन लाइक अदर बर्ड्स एज विंग्स। एक कबूतर के भी दूसरे पक्षियों के समान पंख होते हैं। यहाँ पिजन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी, हैज़ आएगा, बर्ड्स के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी। ए कैट अमंग पिजन एक फ्रेज है, दहशत की स्थिति, पैनिक की स्थिति को कहते हैं कैट अमंग पिजन। तो एक शॉर्ट फॉर्मूला याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वसीम का ताला प्लस सब्जेक्ट टू, तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यदि सब्जेक्ट वन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट वन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। W फॉर विथ, T फॉर टुगेदर विथ, A फॉर एज वेल एज, L फॉर लाइक, और A फॉर अलोंग विथ। सेकंड पॉइंट पर आइए, हाउएवर इसका अर्थ होगा तो भी, इसके साथ कभी बट नहीं लिखा जाएगा। यू आर एन ओपिनियंट पर्सन, हाउएवर यू आर ए माइजर। तुम एक पैसे वाले इंसान हो फिर भी तुम कंजूस हो। यू आर ए लिटरेट पर्सन, हाउएवर यू टॉक इन इंडिसेंट लैंग्वेज। तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो फिर भी तुम अश्लील भाषा में, अभद्र भाषा में बात करते हो। हाउएवर तो भी, फिर भी। पॉइंट नंबर थर्ड, प्रोवाइडेड इसका अर्थ होगा बशर्ते कि, इसके बाद कभी भी दैट नहीं लिखा जाएगा, इसके बाद कभी भी विल नहीं लिखा जाएगा। आई विल सेंड हिम गैलोज प्रोवाइडेड यू प्रोड्यूस कंक्रीट प्रूफ्स अगेंस्ट हिम। मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा बशर्ते कि तुम इसके खिलाफ पुख्ता सबूत पेश करोगे। आई विल हश अप योर हश हश मैटर प्रोवाइडेड यू ग्रीस माई पाम। मैं गुप्त मामले को दबा दूंगा बशर्ते कि तुम मेरी मुट्ठी गर्म करोगे। वाइल इसका अर्थ होता है जबकि, इसके साथ दोनों वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस में लिखे जाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस प्लस वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूअस। यू वर क्राइंग बिटरली वाइल योर फादर वाज स्कोल्डिंग यू वेरी बैडली। तुम फूट फूट कर रो रहे थे जबकि तुम्हारे पिताजी तुमको बुरी तरह डांट रहे थे। आई वॉज स्ट्रॉलिंग इन हैप्पी गार्डन वाइल सम पीपल वर कॉलिंग विथ वन अनदर। मैं हरे भरे बाग में घूम रहा था जबकि कुछ लोग एक दूसरे से कहा-सुनी कर रहे थे। जबकि कुछ लोग एक दूसरे से कहा-सुनी कर रहे थे। वहन इसका अर्थ होगा जब, इसके साथ एक वाक्य सामान्यतः पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा जाता है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस प्लस वहन प्लस पास्ट इंडेफिनिट। आई इन्फॉर्म द पुलिस व्हेन ही वाज डैंगलिंग अराउंड माई हाउस। मैंने पुलिस को सूचित किया था जब वो मेरे घर के बाहर चक्कर लगा रहा था। आई स्लैप्ड हिम व्हेन ही वाज मिसबिहेविंग विथ माई पेरेंट्स। मैंने उसे थप्पड़ मारा जब वह मेरे पेरेंट्स के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। प्रैक्टिस सेशन पर आइए। वह शक करता है कि तुम एक डाकू हो। ही डाउट्स इफ़ यू आर बैंडिट। डाउट वाला सेंटेंस यदि पॉजिटिव है तो कंजक्शन इफ़ आएगा। मैं शक नहीं करता हूँ कि विपत्ति में तुम मेरा साथ दोगे। आई डू नॉट डाउट दैट यू विल स्टैंड बाय मी इन एडवर्सिटी, इन माई एडवर्सिटी। यहाँ पर डाउट वाला वाक्य निगेटिव है तो कंजक्शन दैट आएगा। तुम्हारा भाई तुम जैसा ही चालाक है। योर ब्रदर इज एज कनिंग एज यू। यहाँ पर एज है समानता बताने के लिए आएगा, पॉजिटिव डिग्री लेकर आएगा। डायबिटीज कैंसर जैसी खतरनाक नहीं है। डायबिटीज इज नॉट सो डेंजरस एज कैंसर। यहाँ पर नॉट सो और एज ऐसा मानता बताएगा। भव्य शादी समारोह में शामिल होने के लिए कुछ कपड़े खरीदेगा, जैसे जीन्स शर्ट इत्यादि। He will purchase some clothes like jeans, shirt, etc. to attend wedding ceremony।
यहाँ पर लाइक के बाद शब्द आएंगे जैसे जीन शर्ट इत्यादि। और आइए ऐसे राइटिंग सेशन पर आइए। फांसी की सज़ा एक महत्वपूर्ण और पेचीदा विषय है। खूंखार अपराधियों को फांसी दी जाती है। कसाब और गुरु अफजल जैसे आतंकवादियों को बहुत साल पहले फांसी दी गई थी। कानून बनाने वाले सत्य पर भरोसा करते हैं कि फांसी की सज़ा बढ़ते अपराधों को कम करती है, मगर ये वास्तविकता समय कसौटी पर खरी नहीं उतरती। घिनौने और घटिया अपराध दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहे हैं। फांसी की सज़ा कैपिटल पनिशमेंट महत्वपूर्ण और पेचीदा विषय, सिग्निफिकेंट और कॉम्प्लिकेटेड। खूंखार अपराधी नटोरियस क्रिमिनल्स, फांसी देना सेंड टू गैलोज, फांसी देना सेंड टू गिब्बट, भरोसा करना रिलाई ऑन, फांसी की सज़ा डेथ पेनल्टी, कम करना लेसन, समय की कसौटी टच स्टोन ऑफ टाइम, खरा उतरना होल्ड वाटर, घिनौना अपराध हिनस क्राइम, घटिया अपराध सॉर्डेड क्राइम, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की लीप्स एंड बाउंड प्रोग्रेस। Capital punishment is a significant and complicated subject. The notorious criminals are sent to gallows. The terrorists like Qassam and Guru Afzal had been sent to Gibbon before many years. The lawmakers rely on this fact that death penalty lessens sorry crimes, but this reality does not hold water at touchstone of time. Heinous and sordid crimes are increasing with leaps and bound speed. Thank you very much.